भाई एयरबीएनबी चलाने के लिए चाहिए बहुत सारा एक्सपीरियंस और साथ में बहुत सारे पैसे। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होमस्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स। आई एम कैप्टन सरबदीप, योर दोस्त इन योर होस्टिंग जर्नी। तो भाई नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स, राइट? भाई एयरबीएनबी प्रेन्योर बनने के लिए एक सवाल बार बार आता है, भाई सर पैसा बहुत ज्यादा लगेगा और मुझे एक्सपीरियंस नहीं है एयरबीएनबी होस्टिंग की, तो क्या मेरे लिए ये एक पैसिव इनकम का या एक कांस्टेंट इनकम का जरिया बन सकता है? हाँ जी, टेंशन नहीं लेनी है। जैसे मैं कहता हूं, भाई चाय पियो, मस्त रहो, टेंशन मत लो। तो लेते हैं आपकी जर्नी फ्रॉम क्यूरियस होस्ट टू अ फुल टाइम एयरबीएनबी प्रेन्योर। भाई तो आप अगर हो क्यूरियस होस्ट और चाय पीते पीते सोच रहे हो कि कैसे स्टार्ट करूं, तो पहला महीना ना आराम से फाउंडेशन सेट करो। बिकॉज अगर फाउंडेशन नींव स्ट्रांग रहेगी, फोकस आपका रहेगा, तो आपकी क्लैरिटी रहेगी। तो पहले महीने आराम से बैठ के सोचो कि भाई साहब मुझे ये करना ही क्यों है, क्यों मैं होम स्टे चलाना चाहता हूं, क्यों मैं एयरबीएनबी करना चाहता हूं। क्या मेरे को पैसिव इनकम चाहिए, क्या मेरे को फुल टाइम इनकम चाहिए, क्या मेरे को फ्रीडम चाहिए, या मेरी फैमिली लेगेसी है, भाई ऑलरेडी मेरी फैमिली होस्टिंग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और अब मैं कुछ अलग नीश क्रिएट करना चाहता हूं। ये होम स्टे का बिजनेस मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। होटल्स रिजॉर्ट्स तो हमने चला लिए, होम स्टे मुझे चलाना है, फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ाना है। तो भाई ये जानकारी जब आपकी हो जाती है, एक क्लैरिटी मिल जाती है, आपकी फाउंडेशन आपकी क्लियर हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई ये देखना कि मैं किस टाइप की प्रॉपर्टी चूज करना चाह रहा हूं। क्या मैं कॉटेजेस में जाना चाह रहा हूं, क्या मैं विलाज में जाना चाह रहा हूं, और भाई क्या मेरे पास ऑलरेडी लैंड है या ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं लीवरेज करना चाह रहा हूं, जिससे मैं पैसिव या रेगुलर इनकम का सोर्स जनरेट करने जा रहा हूं। ठीक है जी। तो ये क्लैरिटी आप होगी, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ गेस्ट आई एम केटरिंग टू, एंड व्हाई डू आई वांट टू दिस। फाउंडेशन ऑफ फोकस क्लैरिटी हो गई। अब चलेंगे स्टेप 2 पे। तो भाई चाय पीते पीते आपने सोच लिया, फाउंडेशन बना ली, फोकस कर लिया। अब बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। जब डिसीजन बना ही लिया है मुझे इस टाइप का एयरबीएनबी चलाना है, स्टेप 2 आ जाता है एक्शन पे। भाई काम स्टार्ट करो ना, सोचते ही थोड़ी ना रहोगे। तो नेक्स्ट स्टेप है एक्शन। एक्शन मतलब जो मैंने सोचा है अब धरातल पे मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली उसको स्टार्ट करूंगा। तो आपको बनानी है खुद की प्रॉपर्टी, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के हिसाब से आर्किटेक्ट से मिलिए, इंटीरियर डिजाइनर से मिलिए। पहले सबसे पहले क्या कीजिए, 2-4 एयरबीएनबी घूम के आ जाइए। रिसर्च कर लो अपने अराउंड आपके कौन से एयरबीएनबीज हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब जानने के लिए बहुत अच्छा तरीका है एक्चुअली एक्सपीरियंशियल लर्निंग। गो स्टे इन सम एयरबीएनबीज अराउंड योर प्रॉपर्टी. You will understand how they are functioning, what kind of services are they giving, what is the problem, where is the problem statement, and that is what you're going to solve. Because आपको अपनी यूएसपी क्रिएट करनी है ना, आपको वो चीज डिफरेंशियल बनाना है जो बाकी सब शायद नहीं कर रहे हैं या उसमें कमी कर रहे हैं, उसको सुधारना है। और जो कर रहे हैं वो तो सीखना ही सीखना है। तो एक्सपीरियंशियल जर्नी लीजिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए अपने सराउंडिंग्स को, और फिर आर्किटेक्ट से मिलना है, इंटीरियर डिजाइन से मिलना है, या खुद भी रिसर्च करो यार। जब 4-5 होमस्टेज होके आओगे, पिंटरेस्ट जैसी वेबसाइट यूज करोगे, और आप खुद भी तो ट्रैवलर हो, कुछ कुछ तो आपको ही पता है। और एक बात मैं बार बार हर वीडियो में, हर ट्रेनिंग सेशन में कहता हूँ, भाई हॉस्पिटैलिटी सिखाना ना इंडियंस को जरूरी नहीं है, ये हमारे खून में है। हम लोग को पता है मेहमान नवाजी कैसे करनी है। आपको बनानी है अच्छी सी प्रॉपर्टी, उसके इंटीरियर डिजाइन करने हैं। आपको देखना है दिमाग में, भाई जब कोई गेस्ट आ रहा है उसको क्या क्या सुविधाएं चाहिए, स्टडी टेबल, बेड, आपने एक वाईफाई, आपने किचन की सर्विस, जो भी ऐसी आपको चीज देनी है आपने सेट कर दी प्रॉपर्टी। अब इसमें लगेगा बहुत सारा पैसा, या अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो ऑलरेडी फर्निश्ड होगी, शायद बेड होगा ही, एसी लगा ही होगा। आपको बस उसको डिजाइन रीडिजाइन करना है ऐसे तरीके से कि वो एयरबीएनबी जैसी शानदार लिस्टिंग में जब बन के आए तो लोगों को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। और ये बहुत सिंपल है। तो डिजाइनिंग आपने कर ली, प्रॉपर्टी सेटअप कर ली, अब बारी आती है प्रॉपर्टी को शोकेस करने की। भाई आपने प्रॉपर्टी बना ली है शानदार बीच फ्रंट या माउंटेन के किसी बढ़िया लोकेशन पे, देख कौन पा रहा है? भाई अगर गूगल के फर्स्ट पेज में नहीं आते हो तो दुनिया में नहीं हो। इसी तरह अगर एयरबीएनबी के फर्स्ट पेज पे आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं तो आप कैसे आओगे नजरों में लोगों के? गुड़गांव में, आगरा में, इलाहाबाद में, पुणे में, बॉम्बे में या अमेरिका में भी
कोई प्रॉपर्टी आना चाहता है आपकी प्रॉपर्टी पे, लोकेशन पे, दिखेगी कहाँ? तो वहां जरूरी है एयरबीएनबी के एआई और एल्गोरिथम को अलाइन करके चलना है। आपको समझना है कि मेरा एयरबीएनबी का एआई कैसे काम करता है। मुझे लिस्टिंग बहुत शानदार क्रिएट करनी है। अब भाई तीसरा स्टेप क्या है? प्रॉपर्टी बना ली, लिस्टिंग बढ़िया कर दी, अब है गेस्ट को बुलाना है ना। तो भाई गेस्ट को बुलाना बहुत जरूरी है, रिव्यूज बहुत जरूरी है। रिव्यूज हमारे एसेट्स हैं। गेस्ट आए तो सही, यही चरण पड़ेंगे जब गेस्ट के, तभी तो मजा आएगा। भले ही कम दाम पे कर दो ना, तो पहले पहले सोचो मत कमाने का, पहले सोचो गेस्ट आए, चरण पड़े, कुछ आशीर्वाद दें, वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हो, रिव्यूज क्रिएट हो। रिव्यूज आपके एसेट हैं भाई, तो डिस्काउंट दो, बढ़िया अच्छी तरह डिस्काउंट दो। गेस्ट आए, खातिरदारी कर दो, लग जाओ। क्यों? क्योंकि अब है बारी फाउंडेशन को सेट करने की और ग्रोथ फेज में जाने की। तो गेस्ट आएंगे, डिस्काउंट देते रहो। और एयरबीएनबी भी आपको हेल्प करता है। अगर आपकी नई नई लिस्टिंग है तो पहले महीने बोलता है कि 3 जो पहली बुकिंग आ रही है उस पर डिस्काउंट देना ही देना है। इस तरह से आप फर्स्ट पेज पे आ जाते हो। अब जब ये चीज हो रही है, साथ साथ आपको एनालाइज करना है कि मेरे फर्स्ट पेज इंप्रेशंस क्या है, मेरे एनालिटिक्स क्या है, कितने लोग मेरी प्रॉपर्टी को व्यू कर रहे हैं, फ्रॉम व्यू टू कन्वर्जन कितना हो रहा है। तो इसके लिए एयरबीएनबी पे एक टूल है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स आपका बहुत अच्छा साथी है। स्टैट्स डेटा क्लियर बताता है। इससे आप डिसीजन ले सकते हो कि भाई मेरी प्रॉपर्टी दिख रही है लोगों को, विश लिस्ट में ऐड हो रही है। एनालिटिक्स आपको शानदार डेटा देंगे। तो एनालिटिक्स को हमेशा मॉनिटर करना है, रिव्यू करते रहना है, हमेशा ऊपर रहे, फर्स्ट पेज इंप्रेशंस ज्यादा से ज्यादा हो। अब यार लास्ट में क्या करना है? आदमी अपनी गलतियों से सीखता है ना। आपने होता क्या है, जब हम कोई काम करते हैं हमें लगता है हम सारी तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी तो छूट ही जाती है। और सबसे बढ़िया वो कमी कौन बता सकता है, कौन पॉइंट आउट कर सकता है आपके लिए? वो जो उस सर्विस को यूज कर रहा है। तो यस, आपके जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो आपके लिए बेस्ट फीडबैक देंगे, अनबायस्ड, क्लियर, क्योंकि वो पैसा देके आ रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो लिस्टिंग की है ना वो पूरी की पूरी मुझे मिले, उससे थोड़ा सा ज्यादा मिले। और बाकी तो यार द होमस्टे एकेडमी की टीम आपके साथ हमेशा है ही। हम कहते हैं कि भाई चाय पियो, मस्त रहो, टेंशन मत लो। हमारे यूट्यूब चैनल तो वॉच करते रहो, देखते रहो, सीखते रहो, समझते रहो। बिकॉज जो जो आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, हमारा टॉपमेट पे बहुत अच्छी कंसल्टेंसी चलती है। अगर आपको रियल टाइम कंसल्टेंसी 1:1 वीडियो कंसल्टेंसी चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करना है, अपनी 1:1 कॉल हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बुक करनी है, समझना है। और अब तो यार हमने एयरबीएनबी का 14 मॉड्यूल पावर पैक कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। आपके लिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आराम से लिंक पे जाके चीजों को समझ के बुकिंग अब करा सकते हो। कोर्स काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत से लोगों ने ऑलरेडी बाय किया है और अपनी एयरबीएनबी की जर्नी स्टार्ट की है द होमस्टे एकेडमी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।